हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सभी की स्टडीज इन्फ्लुएंस हुई हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसी बीच में लाया हूं आप सभी के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट, जिसके लिए आप सभी बहुत दिनों से परेशान थे और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई हैं इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। आज मैं आप सभी के सम्मुख इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट नॉट ओनली फॉर ओनली बीकॉम फर्स्ट ईयर बट आल्सो फॉर एमकॉम एंड एज वेल एज हमारे जो 11th वाले जो नए साथी हैं, नए बच्चे जो कॉमर्स जिनका अभी अभी कॉमर्स में स्वागत हुआ है, आए हैं, वो उनके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 कह सकते हैं ये वीडियो कैन दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर 11 बीकॉम एंड आल्सो एमकॉम। इफ वी विल टॉक अबाउट बीकॉम के सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो वी विल नो द सिलेबस हियर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस मिलेंगे आपको। फिर आपको पता चलेगा यहाँ डेटा कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ डेटा। यू विल नो हेयर टेबुलेशन, टेबुलेशन करना सीखेंगे आप। यू विल नो हेयर सैंपलिंग ऑफ डाटा, सैंपलिंग ऑफ डाटा आपको करने के लिए यहाँ मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 11th में हैं, बीकॉम के लिए हैं, एमकॉम के लिए हैं, आप जानेंगे यहाँ सीरीज, सीरीज कितनी होती हैं, कैसी होती हैं और इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगला टॉपिक हो सकता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। एक्चुअली क्या है, हमारे जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल कर रहा हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला रहा हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मिलेगा मीन, मोड और मीडियन। फिर आएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें क्या है, अपकिरण के माप, अपकिरण के माप। यहाँ पे आपको डेविएशन मिलेंगे सारे के सारे, जस्ट लाइक मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे डेविएशन आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। यहाँ आपको मिलेगा स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एक टॉपिक होगा आपका कोरिलेशन, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। बहुत सारे टीचर बतलाते हैं और आपको परेशान करते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है और इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, लेकिन मैं कहूंगा ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू हाउ यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आप सभी से मैं बात करूं तो सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन, कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ एक टॉपिक है यहाँ पर टाइम सीरीज, जो कि बीकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीबीएसई 11 के लिए भी। नेक्स्ट बात करें हम तो आते हैं फिशर्स का आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर आल्सो इज हियर। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कंज्यूमर इंडेक्स, यहाँ पे आपको मीन में मिलेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। यानी ओवरऑल आपको ये सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि बीकॉम में क्या सिलेबस है, 11th में क्या सिलेबस है, एमकॉम में क्या सिलेबस है। इफ आई टॉक अबाउट एमकॉम तो एमकॉम में इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट जो है आपका काम का नहीं है, यानी कि काम का नहीं है ऐसा मैं कह सकता हूं, इसलिए कि कोई भी बच्चा देखता है तो ओनली ये देखता है कि हमारी बुक में ये चैप्टर नहीं है, तो ये चैप्टर है नहीं आपकी बुक में, तो ये आप कह देंगे हमारे काम के नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि अब कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है
तो बिल्डिंग की नींव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है किसी भी काम के लिए। जब आपकी नींव मजबूत हो जाती है तब आप उस पर 5 बिल्डिंग बना सकते हैं एक साथ, उस पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन जब आपका बेसिक यानी कि फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता डाटा क्या होता है, आपको यही नहीं पता टेबुलेशन कैसे की जाएगी, और आप यही नहीं जान पा रहे हैं कि सीरीज क्या होती है, तब आप स्टैट्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप स्टैट्स फिर भूल जाइए, आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है। लेकिन मैं आपको इस निगेटिविटी से बाहर निकालने वाला हूं और इस वीडियो से मैं आपको एक पॉजिटिव वे में, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर के जाने वाला हूं। और आपको मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप स्टैट्स में मास्टरी हासिल कर लेंगे। आप मेरी इन वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए और अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपको स्टैट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप उसमें अपने कमेंट के थ्रू मुझे बतला सकते हैं। मैं आपको मेरे सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करा सकता हूं। मेरे ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं कुछ दिनों बाद बनाने वाला हूं जिसमें ओनली एंड ओनली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं ऐड करूंगा। तो अब से हम चलेंगे बिजनेस स्टैट्स को लेकर के, यानी अब स्टैट्स जैसा सब्जेक्ट भी आप कवर कर पाएंगे। आपकी एक बेहतर जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा जो कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा चैनल है, इस पर आप इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट को पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स रिलेटेड सारी वीडियोस अभी तक प्रोवाइड हो चुकी हैं। आप अगर इनकम टैक्स की ये वीडियोस देख लेते हैं तब मैं समझता हूं कि आप 50% का जो सिलेबस है वो अभी तक क्लियर कर पाएंगे। 50% सिलेबस क्लियर करने के लिए आपको और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच।